बार बार वोट बैंक की आ रही है, दानिश जी का रिएक्शन लेंगे, लेकिन उसके पहले दीपक सर कुछ कहना चाह रहे हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद। दीपक सर, आप क्या पॉइंट बताना चाह रहे थे? मैं तो यही कह रहा था कि इस पे राजनीति को अगर ना राजनीतिक निगाहों से ना देखा जाए तो वो बेटर है। देखिए, सरकार की इंटेंशन तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम इनका सर्वे करके इनको जो कैसे इनका एजुकेशन लेवल बढ़ाया जाए और चीज़ें क्या चाहिए डिस्ट्रिक्ट में, कितने लोग हैं परिवार में, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे। देखिए, आपको याद होगा जब रिसेंटली 1-2 साल पहले जब वो टी गार्डन लेबल्स में जब डेवलपमेंट पैकेज दिया गया था, वो भी सर्वे करने के बाद दिया गया था। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि हेल्थ सर्विसेज नहीं है। सरकार अगर सर्वे कराती है तो उसके पीछे योजनाओं की मंशा होती है। दानिश साहब, आपने एक एग्जांपल दिया गुजरात का। अब ये कहा जाता है कि गुजरात क्या, पूरे देश में जहां बीजेपी की सरकारें नहीं भी रही हैं, वहां भी मुसलमानों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। वही स्थिति है जो गुजरात में, बल्कि कई राज्यों में तो गुजरात से बुरे हालात हैं। बिहार में आप जाके देखिए, मुसलमानों की स्थिति वहां भी वैसी ही है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, बल्कि गुजरात के मुस्लिम तो ज्यादा पढ़े लिखे और व्यापार में शामिल लोग हैं। मैं सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था कि जो सवाल वोट बैंक का है, क्या वो जायज नहीं है कि मन में डर बिठाओ और वोट बैंक बनाओ और सालों तक उसका इस्तेमाल करो? क्या मुस्लिम समाज को इस वोट बैंक के जाल से निकलना नहीं चाहिए? देखिए मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने कंपैरिजन बिहार का किया, तो आप ये बिहार की जो अभी आज की जो सरकार की स्थिति है, इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में थी, तो आप उसका भी आंकड़ा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरे नंबर की बात कि गुजरात की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं बहुत बढ़ चढ़ के गुजरात मॉडल की बात करते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो स्थिति है। तीसरे नंबर की जो बात हेमंता बिस्वा शर्मा की बात है, अभी आपने वो एक वीडियो दिखाया था जिसमें हेमंता ये बता रहे थे कि करीब 700-800 मदरसा मैं बंद कर चुका हूं। तो मेरा तो उनसे ये सवाल है कि अच्छी बात है वो सर्वे कराने का, उनका क्या इंटेंशन है वो तो देखिए आम लोगों को पता ही है, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है। आप एंकर हैं और मैं भी पॉलिटिकल बंदा हूं, तो हर आदमी को स्थितियां तो पता ही है कि वो क्या चाहता है। जितनी अच्छी बात हेमंता बिस्वा शर्मा दिखाने के लिए कर रहे हैं, वाकई में अगर उतना अच्छा हो जाएगा, नहीं क्या एक मौका नहीं देना चाहिए? मुझे मेरा सवाल ये है कि शुरू होने से पहले ही प्रश्न इतने सारे, इतनी सारी देश के अंदर कंफ्यूजन। देखिए, ये कोई पहली योजना नहीं है। मुझे याद है कि सीए के समय भी पूरे देश में एक बड़ा ही कंफ्यूजन फैला गया कि नागरिकता छीन ली जाएगी। हमने लोगों से जमीन पे बात की तो लोग डरे हुए थे कि उनको देश से निकाल दिया जाए। कौन ये सब करता है? योजना आई नहीं, लेकिन अफवाह पहले ही आ गई। हेलो, अच्छा सबीर जी, अब मुझे ये बताइए कि जिन 800 मदरसा गिरा देने की बात की गई, मुझे ये बताइए कि अगर वहां कुछ प्रॉब्लमेटिक भी लगा उनको, तो मदरसा गिराने की कहां जरूरत है? जो लोग जिम्मेदार हैं उनको हटा के जो और नए लोग आ सकते थे वो उनको बिठाया जा सकता था, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में हो। लेकिन उनका मकसद ये है कि अगर कहीं कोई घटना होती है इसलिए वहां डिमोलिशन कर दिया जाए। ये कहां का इंसाफ है? मुझे बताइए आप मैं आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड कि अगर आपके टीवी 9 भारतवर्ष के अंदर में कोई व्यक्ति अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि करेगा तो क्या पूरा वो तोड़ दिया जाएगा? हाउस तोड़ दिया जाएगा? प्रमोद जी, जवाब दीजिए इस बात का, जवाब दीजिए इस बात का। मदरसों को गिराने की बड़े पैमाने पर जो बात की गई, 1 मिनट समय दीजिए मुझे, उसके पीछे रीजन क्या था? ये सवाल उठा रहे हैं दानिश, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए इसका। क्या ऐसा मिला था जो आप लोगों ने मदरसों को गिराने की बात की, वो भी इतने बड़े पैमाने? डेनिश भाई ने पहली बात जो कही कि 800 मदरसे गिराए गए, बिल्कुल गलत कहा है। 2-3 मदरसे ढाए गए, अभी स्क्रीन पे चल रहा था 700-800 मदरसे। उन्होंने कहा, हेमंता जी का स्टेटमेंट दिया, बताइए इनको मिश्रा जी। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, बीच में पहुंची मत। आप नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके देश में दंगा भड़काने के लिए आप इस तरह की गलत बयानबाजी नहीं, देखिए आप इस तरह से बात मत करिए। प्रमोद जी ऐसे बात मत करिए। आप ही के स्क्रीन पे आप मिश्रा जी से पूछिए, आप उन्हीं के स्क्रीन पे बताया कि मैंने 700-800 मदरसा गिरा दिया है और मेरी मंशा है ज्यादा गिराने की। ठीक है दानिश, जवाब ले लेते हैं। देखिए, बात नंबर्स की नहीं है, बात वो कह रहे हैं गिराने की, वो नंबर्स की नहीं कह रहे। आप उसको जवाब दीजिए, फिर बोलिए कि हेमंता झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात, मैं जो जिन मदरसों में आतंकवादी गतिविधियों के प्रमाण मिले थे और हमारे मुस्लिम समाज ने जो कंप्लेन की, उसके बाद में 1 या 2 या 3 मदरसे ढाए गए थे।
बाकी जो आपने जो मदरसे बंद करने की बात कही, उनको सेवा के अंडर लेकर के आया है, और सेवा के अंडर में लेकर करके आपकी वहां एजुकेशन दी जा रही है, वो बंद नहीं किए गए हैं। तो अब माननीय मुख्यमंत्री का ये सपना है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बने। मतलब और प्रमोद जी, कुल मिलाकर हम ये हासिल वसूल निकालें कि चुनावी रैलियों में या सभाओं में इस तरह के बयान दे दिए जाते हैं हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, लेकिन असल मकसद आप लोगों का मुसलमानों के लिए हितकारी योजनाएं शुरू करना है, उनका हित देख रहे हैं आप। भूल गए, ये हम माने। आपके नेता ने कहा कि 10 करोड़ जो है 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, ये बयान भी आप भूल गए। तो इस तरह की बांटने की राजनीति आपकी करने की आदत है, हमारी नहीं। आपके नेता ने क्या कहा? आपके नेता ने क्या कहा? चीन मैं कुछ कहना चाहूंगा। अरे भाई, आपके नेता ने क्या कहा, आपके नेता ने क्या कहा, दोनों पार्टियों के नेताओं ने क्या क्या कहा है, उसको तो हम सब जानते हैं। दीवान साहब किस तरह से देखते हैं? हाँ, देखिए, मैं प्रमोद जी और जो दानिश साहब है, दोनों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप रियलिटी जानिए। देखिए, आज के हालात में असम में जो मुस्लिम हैं, आप उसको इंडिजिनस कहो या अब बांग्लादेशी नाम लेना बंद कर दो, क्योंकि एनआरसी टोटली फेल हो गया। तो जो मुस्लिम वहाँ है उसको एक्सेप्ट करिए। उसी के लिए उसको नज़र में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया होगा कि इन सबको डेवलप किया जाए, इनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि ये भी, अब क्योंकि वो असमीज ही हैं, कोई विदेशी नहीं है वहाँ भी, तो इसीलिए काम किया जा रहा है।